पहले पैसा फिर भगवान, बाबू देते जान। दोस्तों, हिंदी सिनेमा के महान चरित्र अभिनेता ओम प्रकाश को भला कौन नहीं जानता। अपने अलग तरह के डायलॉग डिलीवरी ने उन्हें सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया था। यहाँ तक कि उनके डायलॉग बोलने के अंदाज को सामान्य लोगों के अलावा सेलिब्रिटी मिमिक्री आर्टिस्ट भी कॉपी किया करते हैं। उनका फिल्मों में होना ही सफलता की गारंटी मानी जाती थी। आज इस वीडियो में हम आपको इस महान अभिनेता की दर्दनाक मौत के बारे में बताने वाले हैं, जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा। दोस्तों, 19 दिसंबर 1919 में लाहौर में जन्मे ओम प्रकाश बहुत अमीर घर में पैदा हुए थे। 3 भाई और एक बहन वाले परिवार में पिता काफी रईस थे। उनके जम्मू से लेकर लाहौर तक कई बंगले हुआ करते थे। पिता चाहते थे कि ओम प्रकाश उनकी एकड़ों में फैली जमीन संभाल ले, मगर ओम प्रकाश तो एक्टर बनना चाहते थे। जब वो छोटे थे तो रामलीला में वो माता सीता का रोल किया करते थे। फिर इन्होंने क्लासिकल संगीत भी सीखा। इसके बाद ऑल इंडिया रेडियो में 25 रुपए महीने की नौकरी करने लगे। एक रेडियो प्रोग्राम में वो फतेह दीन बनकर आते थे। वो प्रोग्राम इतना हिट था कि जब रेडियो पर वो प्रसारित होता तो लोग सारे काम छोड़कर रेडियो के आगे बैठ जाते। ओम प्रकाश की फिल्मों में एंट्री बड़े संयोग से हुई थी। एक बार वो लाहौर में अपने दोस्त की शादी में डांस कर रहे थे। खूब हंसी मजाक हो रहा था। उस शादी में बड़े प्रोड्यूसर कलशुक पांचोली भी आए हुए थे। उनकी नजर उछलते कूदते ओम प्रकाश पर पड़ी तो उनको शायद एक अभिनेता नजर आ गए। कुछ दिनों के बाद ओम प्रकाश जम्मू में थे और इसी समय पांचोली ने ओम प्रकाश को टेलीग्राम भेजा और लाहौर बुला लिया। तो बस यहीं से अभिनेता को पहली फिल्म मिली, जो 1944 में आई थी। फिर भारत का बंटवारा हो गया और ओम प्रकाश भारत आ गए। बंबई में ओम प्रकाश ने काफी संघर्ष किया और तब इनको काम मिली तो पीछे मुड़कर इन्होंने नहीं देखा। उनकी कुछ भूमिकाएं तो लोगों को आज भी याद है। फिल्म नमक हलाल में अमिताभ के दद्दू का रोल कितना कमाल का था। पूरब और पश्चिम में फटी धोती पहनकर विदेश में अपने दामाद को वापस ले जाने वाले ससुर का रोल भी लाजवाब था। बुढ़ा मिल गया और चुपके चुपके जैसे फिल्मों में ओम प्रकाश का रोल काफी यादगार रहा। फिल्म शराबी में अमिताभ के मुंशी का रोल तो आज भी लोगों के दिलों में है। ओम प्रकाश की निजी जिंदगी की बात करें तो रेडियो में काम करते करते वो एक सिख लड़की से प्यार करने लगे थे। दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन लड़की के घर वाले नहीं माने क्योंकि ओम प्रकाश हिंदू थे। फिर एक दिन वो पान की दुकान पर खड़े थे कि अचानक एक विधवा औरत आई और अपने 16 साल की बेटी से शादी करने के लिए झोली फैलाने लगी। ओम प्रकाश का दिल पसीज गया और इन्होंने उनकी बेटी से शादी कर ली। उनकी पत्नी का नाम प्रभा था। हालांकि ओम प्रकाश और प्रभा की कोई संतान नहीं हो सकी, फिर भी इन्होंने हमेशा प्रभा का साथ निभाया। दोस्तों, इतने महान अभिनेता का अंतिम समय बहुत दर्दनाक रहा। सिगरेट के शौकीन ओम प्रकाश को उनके शौक ने ही दिल की गंभीर बीमारी दे दी थी। कम उम्र में ही वो हार्ट पेशेंट बन गए थे। इसी दौरान दर्दनाक घटनाओं ने ओम प्रकाश को दुखों के गहरे सागर में डुबो दिया। सिर्फ 1 साल के भीतर ही उनकी पत्नी प्रभा, बड़े भाई बख्शी, बहनोई लालाजी और छोटे भाई एक के बाद एक मौत ने उनको पूरी तरह से तोड़ दिया था। वहीं उनके दोस्त आगा मुकरी, मोहन चोटी, गोपी, कन्हैया लाल, मदनपुरी और केशव मुखर्जी की मौत उनके सामने हो गई। पहले से ही हार्ट के गंभीर मरीज ओम प्रकाश इतनी मौतों के बाद बहुत कष्ट में जी रहे थे। कई सालों तक अपनों की मौत का दर्द झेलते रहे और फिर एक दिन 19 फरवरी 1998 को ओम प्रकाश घर में थे। अचानक उनको बहुत तेज दिल का दौरा पड़ा। दर्द से तड़पते अभिनेता को फौरन ही लीलावती अस्पताल ले जाया गया। वहां जब तक इलाज होता तो उनको एक और हार्ट अटैक आ गया। दर्द से छटपटाते ओम प्रकाश अचानक से कोमा में चले गए। इसके बाद 78 साल की उम्र में फिर कभी भी कोमा से बाहर नहीं आ पाए और उनकी मौत हो गई।